चुनावी बिगुल बच चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार की हैट्रिक होगी या फिर इंडिया गठबंधन बनाएगी सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लखनऊ की आवाम, लखनऊ की जनता, यहाँ की जनता ज्यादा क्या सोचने की बात करते हैं? सर ये बताइए क्या होगा 2024 में? 2024 में लखनऊ का इतिहास उठा के देख लीजिए कि लखनऊ से कौन किस पार्टी के सांसद बनते हैं, वही रिपीट होना है। वही रिपीट ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं तो 2024 में मोदी जी आएंगे। 2024 मोदी, अच्छा क्यों आएंगे मोदी जी? एक मैंने जो महसूस किया है कि लोगों में अलग अलग चीजों को लेके थोड़ा सा उनकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं, थोड़ा रोष रहता है, ठीक है ना। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक मैंने बोला ना अभी एक बात में, एक जो फील गुड फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड जो है पड़ा हुआ है, राइट। फील ऑफ मतलब जैसे कि अयोध्या राम मंदिर हुआ, ठीक है ना, तमाम तरह के जो हाईवेज का निर्माण हो रहा है, तमाम तरह के जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना, और ये किसान सम्मान निधि जा रही है लोगों के, है ना। किसान तो धरना दे रहे हैं दिल्ली में। अरे उनके अलग मुद्दे हैं भैया। अच्छा। हाँ, अब वो धान चावल, धान पूरा देश धान चावल थोड़ी ना खाता है। अच्छा, सरकार ने कहा है कि अन्य फसलें भी तो वो भैया दलहन। अच्छा, आपका जीवन कितना बदला? मैं तो जीवन व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयासों से बदलता है, कोई सरकार किसी का जीवन नहीं बदलती है, ठीक है ना। अगर कोई निर्बल और निर्धन है तो उसको संसाधन उपलब्ध कराती है सरकार, व्यक्ति को अपना जीवन स्वयं बदलना पड़ता है। इसमें सरकार कोई रोल नहीं? सरकार का क्या, एक सांसद अपने चुनाव को जीतने के लिए दिन रात एक कर देता है। उनके काम क्या करता है? क्या चीज काम क्या करता है सांसद जीतने के बाद? सांसद जी चुनाव से पहले इस मुद्रा में रहते हैं और उसके बाद जो जिनसे वो वोट देते हैं उनको वो इस मुद्रा में आ जाते हैं। बस इतना ही अंतर है, सबकी अपनी अलग अलग। अरे सरकार कुछ भी, आम आदमी का कुछ होने वाला नहीं, ये कहना चाहते हैं आप? आम आदमी, हाँ, व्यक्ति जो है अपने प्रयासों से सफल होता है। मोदी जी को किसी ने प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। अच्छा, पेट्रोल का क्या रेट है इस वक्त? पेट्रोल का रेट 100 के आसपास होगा। नियर 100। कांग्रेस में क्या था? अब ये आंकड़े तो मैं लेके आया नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे फील होता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन रोड पे चलने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। अगर इतना ही महंगा होता तो लोग बाइक अपनी घर पे खड़ी करके पैदल चल रहे होते। सिलेंडर का क्या रेट है? वही मैंने बात बता दी। देखिए, जब देश का निर्माण होता है, यहाँ पर महाराणा प्रताप ने देश और समाज के लिए घास की रोटियां खाई थी, ठीक। तो जब देश का निर्माण हो रहा होता है ना, तो उसमें एक छोटा से छोटा जो आदमी जिसके अंदर वो भावना होती है ना, वो भावना है। 14 से पहले देश नहीं था, ठीक है ना। हाँ, देखिए कुछ कह रहे हैं। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, देश के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए देश नहीं बेचा था। देश नहीं बेचा। अरे भैया, तो हमको कोई रजिस्ट्री दिखा दो जो देश बिक गया हो। अरुणाचल बिक गया हो, सिक्किम बिक गया हो, राजस्थान बिक गया हो, ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश बिक गया हो, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, भारतीय जीवन बीमा निगम बिक गई, क्या बचा क्या है? लद्दाख के अंदर चीन घुस चुकी है। अरे तो भैया मोदी जी के जमाने में घुसी थी क्या? मोदी जी के जमाने में। अरे सुनो यार, और सुनिए, रेजांगला में एक स्मारक था महान क्रांतिकारियों का। रेजांगला का स्मारक चीन ने तोड़ दिया। फील गुड हो रहा है, फील गुड हो रहा है। अरे सुनिए, अब इन्होंने कहा है कि चाइना घुस चुका है। चाइना तो घुसेगा इधर, साउथ चाइना, चाइनीज कंपनियों से चंदा मोदी ने लिया है। यहाँ पर इजराइल और अमेरिका की जो वार नेवी शिप है ना, सब वो क्या कर रही है वहाँ पर? हम क्या कह रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स, ठीक है ना, तो उधर घुसेगा। अपने सारे पड़ोसियों से अपना रिश्ता नहीं, वो पाकिस्तान की ऐसी तैसी, हटो, पाकिस्तान की बात मत करो, ठीक है ना। अच्छा ये बताते, आप बता 2024 इन्होंने कह दिया कि सरकार रिपीट हो गई, हैट्रिक हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है हैट्रिक। आप बताइए, हिंदुस्तान की जनता बेरोजगारी से, महंगाई से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश बेच रही है और संविधान पे जो लगातार कुठाराघात कर रही है, इससे आहत थी और लोकतंत्र के इस महापर्व की प्रतीक्षा में थी। अब चुनाव का ऐलान हो गया है। भारत की महान जनता भाजपा के झूठ से, भाजपा के लूट से इतनी त्रस्त है कि इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। भाजपा का झूठ और लूट बोला नहीं। ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड जानते क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड वो एक प्रक्रिया है जिसमें कि जिन्होंने किसी भी पार्टी को फंड किया है तो उसकी जानकारी अगर भविष्य में कभी उसकी जरूरत पड़ती है तो वो उपलब्ध हो जाए। आ तो गई, आ रही है और अभी आएगी। तो अभी जो 20,000 करोड़ में 6,000 करोड़
भारतीय जनता पार्टी को मिले ना, जो भारत में सरकार बनाएगा उन्हें, इस 14,000 करोड़ का भी हिसाब किताब होगा। 14,000 करोड़? हाँ, मतलब अलग अलग पार्टियों का मिला आप छोड़िए अलग पार्टी की, वो तो भ्रष्ट है ना, मोदी जी कहते सब भ्रष्ट है। अच्छा बताइए, वो 4 दिन पहले कहते हैं कि फला भ्रष्ट है और फिर वो डिप्टी सीएम बन जाता है, तो ऐसा कैसे? ये राजनीतिक गठजोड़ होते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक संख्या बल के आधार पे सरकारें बनती हैं, फिर बाद में। अच्छा वो ठीक है, क्या ठीक है? किसी भ्रष्ट को अपने पे सका लेना। आप लोग बिल्कुल, मतलब हम क्या बताएं, ये हमारी एक आम आदमी जो है ना, ये बहुत बड़ी भूल करता है कि राजनीतिक व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था नहीं होती है। राजनीतिक व्यवस्था साम दाम दंड भेद से चलती है, और हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो युधिष्ठिर की तरह धर्म का पालन करेगी। ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर वो कुछ अधर्म करती है तो विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठाए, धरने बैठे, आंदोलन करे। क्यों नहीं बैठते विपक्ष, क्यों नहीं बैठते? इनकी जो राय है, ये इनकी राय है कि सरकारें अधर्म करने के लिए बनाई जाए। और इन्होंने कहा, जो जिस फील गुड की बात इन्होंने किया, फील गुड का मतलब जानते हैं क्या है? घर के पीछे घूर होता है, घूर पर अगरबत्ती जला लीजिए और अपने मन से ताली पीटिए, यही फील गुड है इनका। अच्छा आप बताइए, विपक्ष क्यों नहीं कुछ बोलता है? कह रहे हैं कि अगर गलत करे सरकार, विपक्ष क्यों नहीं बोलता? इसलिए नहीं बोलता है, अगर विपक्ष बोलता है तो उसकी सदस्यता छीन ली जाती है और उसे संसद से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कुछ दिन के लिए आपके सामने राहुल गांधी जी थे, संसद से बाहर किया गया। कई ऐसे नेता थे संसद से बाहर किए गए हैं, किसी तरह से उनको जेल में फंसा दिया जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि अगर विपक्ष बोलेगा सदस्यता चली जाएगी, जेल में दे जाएगा, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। जनता ने विपक्ष को चुनकर संसद भेजा है, वो चाहे जेल जाए, वो चाहे लाठी खाए, वो चाहे फांसी पे लटके, उनको लगातार विरोध करना चाहिए सरकार के अनैतिक कार्यों का। संजय सिंह जेल में, उनके मंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, उनको नोटिस केजरीवाल को क्या बोले? उनको लगातार विरोध प्रदर्शन जारी करते रहना चाहिए जब तक जा रहे। अरे जा रहे हैं? इनके अकेले कहने से कुछ नहीं होता। भाई साहब की विचारधारा है। अच्छा कहाँ जाएंगे? मोदी जी गुजरात जाएंगे, हाँ, बाबा जी मठ पे जाएंगे और उनको जाना है वहीं। देखिए, हाँ, अमित शाह जी कहाँ जाएंगे? वो तो ताड़ी पार है ही। हाँ, ये मिनिस्टर साहब गलत बात है, होम मिनिस्टर वो ताड़ी पार हैं। अरे वो थे, लेकिन वो खत्म हो गया, लेकिन अब वो होम मिनिस्टर है। वही बात है ना कि आप बीजेपी में चले जाइए, सारे पाप बीजेपी ही में थे महाराज। आप बीजेपी में चले जाइए, सारे पाप धुल जाएंगे आपके भी। हाँ, आपको यही, आपके उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार आता है, आपके उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार आता है, वहाँ पर नीतीश जी ने पलटी मार के गए तेजस्वी के पास, और तेजस्वी ने 17 महीने में दिखा दिया सरकार किस तरह से चलाई जाती है और कैसे नौकरियां दी जाती हैं। और आज उसी की देन है कि बिहार में भी जाके जवाब देंगे। और फिर ये बताइए मुद्दे क्या होंगे इस बात? मुद्दे बहुत सारे हैं। और भाई साहब मैं शो का टाइम, भाई साहब थैंक यू वेरी मच। आपको जा रहे हैं, लेकिन आप बताइए मुद्दे क्या होगा? मुद्दा होगा बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, और ये भी जा रहे हैं इनके मोदी जी भी जा रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, 24 में विदाई है मोदी जी की। मोदी जी जाइए। आप बताइए, अच्छा क्या वजह की विपक्ष बोल नहीं पा रही है, बताइए। विपक्ष बोल रहा है, पूरी तरह से बोल रहा है, जनता भी बोल रही है, और सभी लोग प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। आम लोग जो है इसी पर्व का इंतजार कर रहे थे। इलेक्शन का ऐलान हो गया है, भाजपा की विदाई सुनिश्चित है। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं सब कमर कस के मैदान में हैं। सब लोग जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है, हारते तो ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम का सवाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कहाँ लंबित है? मना कर दिया। हमारे विद्वेता लगातार उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारत की जनता को ईवीएम पर। अच्छा आपके क्या मुद्दे? आपको मोदी जी को अगर ईवीएम से डर नहीं है तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते? अच्छा मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? कौन सा मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? हाँ, मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है। सब तो बेरोजगारी, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, आज प्रदेश में छिनैती बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही है। जाइए मुकदमा लिखवाने थाने पर, छिनैती का FIR नहीं लिखा जाता है। ये होता है कि आदेश ऊपर का है। हाँ, छिनैती होता है। सुनिए, छिनैती का नाम जद हमने खुद एक एप्लीकेशन दिया, यशो ने FIR नहीं लिखा। अच्छा। हाँ, तो छिनैती वगैरह तमाम हो रही हैं। केवल इसका कारण यही है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी न होती तो न लूट होता, न छिनैती होती, न हत्याएं होती। बढ़िया।
तो अभी हम और चलते हैं और लोग से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जो लखनऊ की आवाम है वो बिल्कुल चार्ज हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आ चुका है। कुछ लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं। साहब ये बताइए, इस वक्त चुनाव का ऐलान हो चुका है, क्या मुद्दे होंगे? भैया राजनीति के बारे में मुझे नहीं पता कुछ ज्यादा। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपको? मोदी जी के बारे में भी कुछ नहीं करना है, नो कमेंट। योगी जी के बारे में? किसी के बारे में कुछ नहीं करना है, राजनीति के अच्छे हैं बुरे हैं, क्या कहेंगे आप? सब अच्छे हैं, अच्छे हैं। सब अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, सब अपना अपना काम बना रहे हैं। खाली पब्लिक चूतिया बन रही है और कोई बात नहीं। तो सारे नेता अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक क्या मिला? सर आप बताइए, आप समोसा चाय खा रहे हैं, मशहूर है शर्मा की चाय की दुकान यहाँ पर, लेकिन सर ये बताइए, चुनाव का ऐलान हो चुका है, क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे डेवलपमेंट के हैं और देश के विकास के हैं, लोगों की कॉमन जरूरत के हैं। तो लोगों की अगर कॉमन जरूरतें पूरी होती रहेंगी तो वही पार्टी उनके लिए अच्छी है, क्योंकि आम आदमी को क्या चाहिए? अच्छी सड़क चाहिए, खाना पीना सस्ता चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो कि डे टू डे लाइफ में होनी चाहिए। तो यही मुद्दे हैं। सर हैट्रिक होगी या सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन के चांसेस तो कम ही लग रहे हैं। अभी तक की जितनी भी हमने संभावनाएं देखी हैं तो उसको देख के लगता है कि फिर से रिपीट होगी पार्टी, और हमारी सबकी शुभकामनाएं भी बीजेपी के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि वही पार्टी दोबारा आएगी। आपकी क्या एज है? 14। अच्छा, कोई वक्त है, ये वक्त लगेगा इनको, लेकिन एक बात है कि जो आम जनता है उसका मूड क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि वोट करते वक्त आपके दिमाग में क्या चलता है ये ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन जो आम जनता की राय है, सबकी अपनी बात है। कोई विपक्ष पर सवाल खड़ा कर रहा है तो कोई सत्ता पक्ष पर सवाल कर रहा है, लेकिन जनादेश क्या होगा ये तो तब मालूम चलेगा जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा कि किसकी बनेगी सरकार। खुर्रम जामी, समाज लाइव, लखनऊ।